इस वक्त दर्शकों को बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है और उस आधिकारिक बयान में एयर इंडिया ने कहा है कि फ्लाइट AI 171 जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, वो एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है। आज का टाइम दिया गया है और आज की तारीख दी गई है और वो कह रहे हैं कि इस मोमेंट में हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बाकी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग, और फिर आगे जल्द ही हम बाकी जानकारी देंगे। तो यानी कि इस वक्त एयर इंडिया की तरफ से दो बातें कंफर्म कर दी गई है। पहली बात तो ये कि फ्लाइट जो है वो AI 171 थी, जिसके बारे में हम लगातार बता रहे थे कि दिल्ली से अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट थी। ये अब एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात का बयान दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम और जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही हम और अपडेट साझा करेंगे। ये एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। तो जिस फ्लाइट की हम बात कर रहे थे कि अहमदाबाद से लंदन जाना था, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया 1:10 पर उसका टाइम था, 7 मिनट डिले से चली, 1:17 पर उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनट के भीतर जैसे ही रनवे से उसने उड़ान भरी और तुरंत ही एयरपोर्ट के पास ही प्लेन क्रैश कर गई है। और उसके विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, वहां पर राहत टीम की जुटी हुई है, वहां पर बचाव दल के लोग जुटे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन के भीतर से जो भी नागरिक हैं उनको लाया जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि उसमें मौजूद जो भी यात्री हैं उन सबको सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को जिम्मेदारी के साथ हम दिखाते हुए सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली आधिकारिक जानकारी एयर इंडिया की तरफ से दी गई है कि यह प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और अहमदाबाद से लंदन जाते समय यह दुर्घटना घटी है। और ये बात TV9 अपने दर्शकों को बता रहा है। बिल्कुल, और जो बात मनीष ने बताई है एक बार फिर से आपको बता दूं, इस वक्त एक्सपर्ट भी हमारे साथ है जिनसे हम लगातार ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। अक्षय चोपड़ा, स्क्वाड्रन लीडर जो कि फॉर्मर एयरफोर्स पायलट हैं, उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि अचानक ऐसा क्या हुआ होगा। लेकिन इस बीच फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन आ चुका है और एयर इंडिया की तरफ से क्या कहा गया है बता दूं। फ्लाइट AI 171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद टू लंदन गैटविक was involved in an accident today. At this moment we are ascertaining the details and will share further updates, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता जाहिर सी बात है साइट पर राहत और बचाव का काम जिस तरीके से जारी है उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं यही समझने की कोशिश करना चाहती हूं अक्षय जी, क्योंकि ग्राफिकली भी हम इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, किस टाइप का। दिस इज बोइंग फॉर श्योर अक्षय, लेकिन कंफर्म अभी ये डिटेल आनी बाकी है कि आखिर हुआ क्या होगा। जाहिर सी बात है आपने कहा ब्लैक बॉक्स के रिकवर होने के बाद ये साफ हो जाएगा, लेकिन टेक ऑफ के बाद क्या ऐसी वजह रही होगी कि ये वापस लो हाइट पर आ गया? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट्स की, अब बोइंग एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट, अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइंग कर रहा है तो आई एम श्योर ये जो बोइंग के टॉप वर्जन्स हैं एयरक्राफ्ट्स के, ये उस लेवल के एयरक्राफ्ट है। ऑल्सो जब भी एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, स्पेशली हम जब पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, इस लेवल के एयरक्राफ्ट तो इनमें बैकअप सिस्टम्स ऑलरेडी होते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं अगर कोई फॉल्ट भी आता है। अब यहां पर टेक ऑफ के समय अगर इतना बड़ा क्रैश होता है विद करंट न्यू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, तो फिर उसमें जैसे मैंने बताया या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ है जिसका बैकअप ऑन नहीं हुआ, या किसी चीज के हिट से, फॉर एग्जांपल कोई मेजर बर्ड हिट हुआ है उससे इंजन फेलियर हुआ है, इंजन फायर हुआ है जिसको या तो पायलट संभाल नहीं पाए। उसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं। टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती है एयरक्राफ्ट में, कुछ चीजों के फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक फेलियर्स वगैरह की इमरजेंसीज होती हैं, उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेक ऑफ के समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो लैंडिंग की बात है। और उसको भी फिर बैकअप सिस्टम है। यही अक्षय समझना चाहेंगे, बैकअप्स होने के बावजूद भी ये कैसे हादसे का शिकार हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? बर्ड हिट आपने बताया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट? देखिए, कई बार रिएक्शन टाइम जो होता है ना वो बहुत कम होता है आपके पास, और जब ऐसा मिसहैप होता है, जैसे मैंने बताया, पायलट्स जो हैं वो वेल ट्रेन्ड होते हैं इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए किसी भी स्टेज पे। इतने, और प्लस अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो ये जो पायलट होंगे आई एम श्योर ये डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद उसे फ्लाई कर रहे हैं। अब टेक ऑफ के बाद बहुत जल्दी ही कोई ऐसी इमरजेंसी हुई है, जैसे मैंने बताया, जैसे बर्ड हिट है, उसमें अगर बहुत बड़ी कोई चील आ गई या कोई बहुत बड़ा बर्ड आया, कोई ऑब्जेक्ट आया जो आपके इंजन से टकराया, इंजन में ब्लास्ट हो गया, उस समय अगर हाइट कम है तो हो सकता है पायलट को संभलने का मौका ना मिले। वो एक चीज हम रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ है या कोई और सॉर्ट ऑफ अ ब्लास्ट हुआ है एयरक्राफ्ट में। अगेन इट्स अ मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन कहीं पर भी फेल हो सकती है कभी भी। वो अभी हम देखेंगे, कंफर्म करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो अक्षय जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा।